10 लाख में या तो तुम एक ऐसी गाड़ी खरीद सकते हो जो तुम्हारी फैमिली को सेफ्टी दे, हाईवे पे रिलायबिलिटी दे, लंबे समय तक चले, तुम्हें असली टर्बो का मजा दे, तुम्हें रियल इंजीनियरिंग फील कराए और गाड़ी का बहुत ही ज्यादा शानदार रूप तुम्हारे सामने आए कि हाँ भाई रियल कार को चलाने का एक्सपीरियंस ये होता है। या फिर 10 लाख के बजट में तुम चलती फिरती छपरी गाड़ी खरीद सकते हो। जी हाँ, जैसे ड्यूक छपरी हुई बाइक माने जाने लग गई, पर यार ड्यूक से कंपेयर करना भी गलत है। मैंने थंबनेल में आगे थोड़ा गलत लिखा है। ड्यूक की इंजीनियरिंग एक्चुअल में अच्छी है, राइट। फ्रॉन्क से तो इंजीनियरिंग में ही छपरीपन है। बायर्स को मैं क्या ही बोलूं, राइट, बेचारे उनको इतना नहीं पता होता, बेचारे ले लेते हैं, राइट। थोड़ा बहुत पैसा पूसा कहीं से आ गया तो सोचते हैं हाँ भाई इंडियन ब्रांड है तो भाई अच्छी है, ये वो, ये जर्मन ब्रांड तो बहुत महंगी होती है तो भाई, और इसमें टर्बो भी मिल गया, राइट। टर्बो टर्बो टर्बो, बिना टर्बो की साइन जाने, बिना टर्बो के बारे में जाने, बस अंधों की तरह ये लोग इस छपरीपने को घर ले आते हैं 10 लाख का, जो जिसका नाम हम मारुति फ्रॉन्क्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये छपरीपन सड़कों पर बढ़ता जा रहा है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं दो चीजें बहुत क्लियर करने वाला हूं कि कैसे स्कोडा काइलैक 10 लाख में सबसे बेस्ट गाड़ियों में से एक है, एंड आई गेस शायद सबसे बेस्ट गाड़ी भी है, राइट। और कैसे गाड़ी एक्चुअल में इजी टू मेंटेन और कैसे इसको एक्चुअल में इंडिया के लिए एक अफोर्डेबल सेगमेंट की तरह ही लॉन्च किया गया है बाय स्कोडा, राइट। और कैसे ये फ्रॉन्क्स दोबारा से तुम सबको छपरी बनाने में लगी हुई है, ठीक है। अब तुम 10 लाख में गाड़ी ले सकते हो या बॉडी बैग, तुम्हारी चॉइस है। देखो गाइस, इस वीडियो का मतलब किसी गाड़ी एक ब्रांड से नफरत करना नहीं है, किसी को फालतू में ऊपर चढ़ाना नहीं है। इस वीडियो का सेम मतलब यही है जैसे हर वीडियो का होता है, इंजीनियरिंग, कार इंजीनियरिंग से प्यार करना, ठीक है। अब फैक्ट्स बुरे लगे तो भाई प्रॉब्लम फैक्ट्स में नहीं है, आपकी परचेज चॉइस में हो सकती है, ठीक है। अब सबसे पहले जानते हैं गाड़ी कैसे बनती है, जो बेसिक 99% लोगों को नहीं पता। कार 3 चीजों से बनती है, प्लेटफॉर्म यानी स्केल्टन, उसके बाद आता है बॉडी शेल जो होता है गाड़ी का आर्मर, पावर ट्रेन प्लस कंट्रोल जो होता है ब्रेन एंड मसल। अगर स्केल्टन ही कमजोर हो तो मसल और मेकअप बेकार हो जाते हैं भाई, सीधी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म डेप्थ की, यहां 90% गेम चेंज हो जाता है। काइलैक के अंदर आपको मिलता है MQB-A0IN रियल मॉड्यूलर इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म, मॉड्यूलर ट्रांसफर्स मैट्रिक्स, इसके अंदर डिफाइन लोड पाथ्स है, इंजन ड्रॉप डाउन डिजाइन है, इंजन कैबिन के अंदर ना घुस के नीचे गिर जाता है जब एक्सीडेंट होता है, मल्टी फेस क्रम्पल जोन है जो गाड़ी को बहुत सेफ बनाते हैं। फिजिक्स समझो, इंपैक्ट एनर्जी एक्सीडेंट के टाइम पे ½ mv² होती है। इस एनर्जी को या तो टाइम में स्प्रेड कर दो तो गाड़ी सेफ हो जाएगी जो स्कोडा करती है, या ह्यूमन बॉडी पे डंप कर दो तो डेडली हो जाएगी जो आपकी मारुति करती है। MQB प्लेटफॉर्म टाइम इंक्रीज करता है, इसलिए जी फोर्सेस बॉडी पे कम होती है। अब बात करते हैं फ्रॉन्क्स के हार्ट टेक प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। इसमें इस प्लेटफॉर्म में थिन मेंबर्स है, वेट रिडक्शन फोकस है, फ्यूअर रेनफोर्समेंट्स है और फ्लेक्स ब्लेस रिजिडिटी है, ठीक है भाई। रियलिटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्मल ड्राइविंग में तो अच्छी लग सकती है, क्रैश में फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रक्चरल कोलैप्स होती है, गाड़ी की होती है खत्म, डेथ अलॉन्ग विद द ड्राइवर्स। अब बात करते हैं लाइट कार मतलब सेफ कार नहीं होती, लाइट का मतलब लो इनर्शिया रेजिस्टेंस होता है। अब बात करते हैं मेटलर्जी की, स्टील का क्वालिटी डिफरेंस। काइलैक के अंदर हॉट स्टैम्प्ड स्टील है, 1500 मेगा पास्कल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसकी। बोरोन स्टील है A and B पिलर्स के अंदर, लेजर वेल्डेड जॉइंट्स है, थिकर गेज है, नॉट विजिबल बट मेजरेबल। फ्रॉन्क्स के अंदर माइल्ड स्टील डोमिनेंट, थिन गेज पैनल, स्पॉट वेल्डिंग हो रखी है भाई हेवी रेजिलियंस के लिए। स्टील दिखता सेम है, बिहेव सेम नहीं करता भाइयों। एनालॉजी क्या है, प्लास्टिक चेयर वर्सेस स्टील चेयर समझो, दोनों दिखते हैं चेयर जैसे हैं पर गिरने के बाद फर्क समझ में आता है, राइट। अब बात करते हैं भाई क्रैश बायोमैकेनिक्स की, ह्यूमन बॉडी की लिमिट। ह्यूमन बॉडी टॉलरेट करती है 30 से 35 G का फोर्स, अबव दैट इंटरनल ऑर्गन फेलियर हो जाता है। काइलैक क्रैश के अंदर प्रोग्रेसिव डीएक्सेलरेशन होता है जब काइलैक क्रैश करती है, सीट बेल्ट और एयर बैग सिंक में होते हैं, चेस्ट एंड हेड लोड विद इन लिमिट रहता है। फ्रॉन्क्स अब जो जिस टाइप के लाइट वेट क्रैश के साथ जो मतलब बॉडी के साथ जो आती है तो उसके क्रैश में क्या होता है, सडन डीएक्सेलरेशन की वजह से ऑर्गन अभी भी बॉडी के अंदर इनसाइड मूव करे ड्यू टू इनर्शिया, सीट बेल्ट बर्न होती है, रिप पे स्ट्रेस होता है, ब्रेन शियर इंपैक्ट लेता है, पोस्ट क्रैश एम्बुलेंस का बिल माइलेज से ज्यादा महंगा होता है मेरे भाई। इंजीनियर और पावर, अब टर्बो मैटर क्यों होता है, काइलैक के अंदर 1 लीटर का TSI टर्बो मतलब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, फ्लैट टॉर्क कर्व, लेस गियर चेंज, इंजन अंडर स्ट्रेस एट स्पीड, राइट। ये होता है काइलैक की इंजीनियरिंग। टर्बो साइंस क्या होती है, देखो टर्बो इंजन क्रूजिंग एट 100 किलोमीटर समझते हैं, लोअर आरपीएम देन नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, लेस वियर मोर कंट्रोल। फ्रॉन्क्स है माइलेज ओरिएंटेड, लो टॉर्क नीड हाई आरपीएम, पैनिक डाउनशिफ्ट ड्यूरिंग ओवरटेक्स, हाई आरपीएम पैनिक मतलब इंजन स्ट्रेस इक्वल टू लॉन्गर टर्म वेयर जो इंजन पे होता है। अब बात करते हैं ब्रेकिंग और टायर्स की, भाई काइलैक के अंदर लार्ज ब्रेक डिस्क मिलते हैं, वाइडर टायर मिलते हैं, बेटर हीट डिसिपेशन है, स्टेबल ABS ट्यूनिंग है। फ्रॉन्क्स के अंदर छोटी डिस्क मिलती है, नैरो टायर्स है, रोलिंग रेजिस्टेंस कम है, ग्रिप भी कम है इस वजह से। फिजिक्स, स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली proportional to grip is directly proportional to tire width plus compound। एक्सीडेंट अवॉइड होना भी सेफ्टी होती है मेरे भाई। NVH फैटिग और लॉन्ग टर्म रियलिटी, फ्लेक्सिबल बॉडी का मतलब ज्यादा वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन का मतलब ज्यादा मेटल, फैटिग होगा, फैटिग का मतलब क्रैक्स ओवर द ईयर। काइलैक रिजिड शेल है भाई, लेस फ्लेक्स, लॉन्ग टर्म डिग्रेडेशन, सबसे बेस्ट रहेगी ये गाड़ी 8 से 10 साल की सर्वाइबिलिटी के लिए। अब बात करते हैं कॉस्ट ब्रेकडाउन, पैसा कहां जा रहा है, फ्रॉन्क्स का पैसा जा रहा है भाई स्क्रीन के अंदर, क्रोम लगा रखा है फालतू का, मार्केटिंग करवा रखी है, माइलेज सर्टिफिकेशन खरीद रखे हैं। अब बात करते हैं काइलैक की, इसका असली पैसा इस गाड़ी को बनाने में जा रखा है स्टील के ऊपर, वेल्डिंग टेक के ऊपर, प्लेटफॉर्म लाइसेंसिंग के ऊपर, क्रैश डेवलपमेंट कॉस्ट के ऊपर। सेफ्टी दिखती नहीं है इसलिए लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, जो रियल सेफ्टी होती है भाई, स्टार्स की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे। इंडियन बायर साइकोलॉजी क्या है, हार्ड ट्रूथ, इंडिया में गाड़ी स्टेटस सिंबल है, सेफ्टी सिंबल नहीं है। जब तक एक्सीडेंट घर पर नहीं होते हैं तब तक लोग डेटा देखते ही नहीं है, राइट। और छपरी गाड़ियां तो खरीदते ही रहते हैं। अगर 10 लाख में ऑन
रोड, तुम चाहते हो कि जिंदा रहना, फैमिली को प्रोटेक्ट करना, एक ऐसी गाड़ी चलाना जो तुम्हें गाड़ियों का फील दे, एक ऐसी गाड़ी चलाना जो हाईवे पे कॉन्फिडेंस दे, एक ऐसी गाड़ी चलाना जो लंबे समय तक टिके, एक ऐसी गाड़ी चलाना जो तुम्हें टर्बो का मजा दे, तो स्कोडा काइलैक क्लियर विनर है। ठीक है, बाकी छपरी बनने के लिए तो गाड़ियों की लिस्ट है ही भाई। छपरी गाड़ी एक दिन एक प्रॉपर वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कवर करेंगे। पर तब तक के लिए गाइस कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि तुम्हें अगली गाड़ी कौन सी सुननी है।